दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की पूरी एक्टिव मिलिट्री को एक साथ मिला दिया जाए, तो भी वो आंकड़ा इंडिया के एक सिंगल इलेक्शन के आगे छोटा पड़ जाएगा, तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन वेस्ट बंगाल 2026 के इलेक्शन में ठीक ऐसा ही हो रहा है। 2400 कंपनीज यानी 2,40,000 से ज्यादा सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के जवानों को पूरे स्टेट में एक सेना की तरह उतारा जा रहा है। एक इलेक्शन करवाने के लिए इतनी बड़ी फौज। आखिर बंगाल में ऐसी कौन सी ग्राउंड रियलिटी है जिसके लिए इतना मैसिव लेवल पर मिलिट्री ग्रेड डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ गई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दी कनपुरिया डिप्लोमेट। हम जियोपॉलिटिक्स से आज थोड़ा हटकर इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन मशीनरी का सबसे डीप पोस्टमार्टम करेंगे, बिना किसी पॉलिटिकल बायस के, सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर डेटा और फैक्ट्स के बेस पर। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस 2.4 लाख के नंबर को तोड़ते हैं। एक कंपनी में आमतौर पर 80 से 100 जवान होते हैं। जब इलेक्शन कमीशन 2400 कंपनीज की डिमांड करता है, तो इसका मतलब ये है कि देश के कोने कोने से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी की सबसे इलाइट यूनिट्स को खींचा जा रहा है। ये अपने आप में एक लॉजिस्टिकल लाइट मेयर है। सोचिए, 2.5 लाख जवानों को ट्रेन के जरिए मूव कराना, उनका मॉडर्न हथियार, उनके डेली राशन, उनके रुकने की जगह अरेंज करना, स्टेट के हजारों स्कूल कॉलेजेस को रातों रात टेम्परेरी बैरक्स यानी छावनी में बदल देना। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब वेस्ट बंगाल के पास अपनी बड़ी स्टेट पुलिस है, तो फिर सेंट्रल फोर्सेस क्यों? इसका जवाब छुपा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता है, इलेक्शन कमीशन के पास आती है एब्सोल्यूट पावर्स। देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि स्टेट पुलिस हमेशा लोकल पॉलिटिशियन या रूलिंग पार्टी के अंडर काम करती है। उन पर बायस होने के या डर के दबे रहने का आरोप हमेशा लगता रहता है। इसीलिए ईसी ग्राउंड का कंट्रोल सेंट्रल फोर्सेस को दे देती है। इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं एरिया डोमिनेशन। इनका काम सिर्फ वोटिंग वाले दिन बूथ पर खड़ा होना ही नहीं है, बल्कि वोटिंग से हफ्तों पहले से ये जवान गांव-गांव जाकर फ्लैग मार्च करते हैं। क्यूआरटीज यानी क्विक रिस्पांस टीम बनाई जाती है, जो किसी भी हंगामे को 5 मिनट में न्यूट्रलाइज कर सकती है। इनका एक ही मिशन होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ताकि आम आदमी बिना डरे अपने घर से निकले और वोट डाल सके। लेकिन सिर्फ बंगाल में ही इतना बड़ा फोर्स प्रोजेक्शन क्यों? इसके 2 खतरनाक रीजन हो सकते हैं। पहला, दी वल्नरेबल ज्योग्राफी। बंगाल सिर्फ एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, ये बांग्लादेश और भूटान के साथ एक सेंसिटिव इंटरनल बॉर्डर शेयर करता है। मालडा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ ऑफ 24 पैरगन्स और कूच बेहर जैसे डिस्ट्रिक्ट हमेशा रडार पर रहते हैं। इलेक्शन के वक्त बॉर्डर के उस पार से इलीगल हथियार, ब्लैक मनी, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन को रोकना स्टेट पुलिस के बस की बात नहीं है। वहां बीएसएफ और एसएसबी जैसी हार्डकोर फोर्सेस ही चाहिए। दूसरा कारण, दी थ्रेट मैट्रिक्स। अगर हम पिछले चुनावों का डाटा देखें, चाहे वो 2021 का असेंबली इलेक्शन हो या पंचायत इलेक्शन, पॉलिटिकल वायलेंस वहां एक हथियार की तरह यूज होता है। बूथ कैप्चरिंग से लेके पोस्ट पोल वायलेंस तक जो डर है, इलेक्शन कमीशन ने उसे पहले ही एनालाइज कर लिया है और हजारों हाइपर सेंसिटिव बूथ मार्क कर दिए हैं। दोस्तों, एज ए जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये 2.4 लाख जवानों का नंबर हमें 2 आईने दिखाता है। एक तरफ हमें गर्व होना चाहिए कि अपने इलेक्शन कमीशन और आर्म्ड फोर्सेस पे, जो इस स्केल पर आकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने का दम रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक गहरी चिंता का विषय भी है। अगर आज़ादी के इतने दशकों बाद भी हमारी पॉलिटिकल मशीनरी इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि हम बिना 2.5 लाख बंदूकों के साए में एक शांतिपूर्ण चुनाव करवा सकें, आपका इस मेगा डिप्लॉयमेंट पर क्या विचार है? क्या आने वाले वक्त में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? नीचे कमेंट्स में अपना ग्राउंड एनालिसिस जरूर शेयर करें। अगर आपको ये डीप रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और दी कनपुरिया डिप्लोमेट्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एनालिसिस में। जय हिंद, जय भारत।